मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप 18 साल से कहाँ गए थे? चारों विधानसभा, इछावर, आष्टा, सीहोर और बुधनी, चारों कांग्रेस के खाते में जाने वाली है इस बार। पंजा ही लहराएगा, पंजा ही लहराएगा। जनता के दिलों पे 35 वर्ष राज करना छोटी मोटी बात नहीं होती। झूठ की दुकान, झूठ की दुकान। मुख्यमंत्री नारियल साथ रख के घूम रहे हैं, वो मन पड़े वहाँ पे हर चीज का भूमि पूजन कर रहे हैं। नारियल साथ लेके घूम रहे हैं। कमलनाथ जी की सरकार बनाई, कमलनाथ जी तो चुनाव आ गया, इन वक्त आपको बहनों की बुधनी भी जाएगी, बुधनी भी जाएगी। मंत्री जी वाली सीट भी नहीं हुआ, मेरा हुआ 90,000 हुआ। 90 कमलनाथ जिंदाबाद। मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। एक मध्य प्रदेश चुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। उलटफेर क्या हुआ है? जो सिंधिया के करीबी है समंदर पटेल सैकड़ों हजारों गाड़ियों का काफिला लेकर के कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और वहां पर सदस्यता ले ली है। चुनाव से ठीक पहले नेताओं का तबादला हो रहा है, कभी इधर तो कभी उधर। ये तबादला क्या कहता है? इस बार चुनाव क्या रंग लाएगा? कमल के लिए बेहतर होगा या कमलनाथ के लिए बेहतर होगा? और इस समय हम हैं इछावर विधानसभा में। बहुत सारे लोग गांव के इकट्ठे हो गए। देखिए हवा चल रही है मदमस्त, जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। और परमार समाज से ही ज्यादातर यहाँ पर लोग हैं, तो सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ। यहाँ बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? इस बार क्या हुंकार भरेंगे कमल की, कमलनाथ की? और क्या काम बढ़िया हुए? 18 साल की सरकार पसंद आई है या 15 से 18 महीने वाली सरकार पसंद आई है? जल्दी से बताइए। इस बार परिवर्तन की लहर है। हाँ। और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे जी। ये मेरा नहीं है। हाँ। मतलब पूरी इछावर विधानसभा और हाँ। इस बार चारों सीट, हाँ। मतलब मुख्यमंत्री जी वाली सीट भी जाएगी। हाँ। इस बार कांग्रेस के खाते। बुधनी भी जाएगी इस बार। बुधनी भी जाएगी। बुधनी बीजेपी के पास नहीं जाने वाली, कांग्रेस के पास जाएगी। सभी के अंदर बदलाव है। हवाई कह दिया या वाकई बात में पूरा दम अरे है? पूरे दम है, बात में पूरी दम है। चारों विधानसभा, इछावर, आष्टा, सीहोर और बुधनी, चारों कांग्रेस के खाते में जाने वाली है इस बार। मतलब आप कह रहे हैं पंजा ही लहराएगा। कमलनाथ जी का काम है। हाँ। काम बोलते हैं कमलनाथ जी। काम बताइए। देखो सबसे पहले उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करा है। नहीं, यहाँ खुद बमूलिया सोसाइटी में, बमूलिया पंचायत से हूँ, यहाँ 45 लाख रुपए किसानों का कर्ज माफ हुआ है। हाँ। 45 लाख जी, जो उनका कार्यकाल था, उसमें 45 लाख रुपए किसानों को कर्ज माफ करा है। और ये बंदे का माफ हुए हैं। 90,000। अच्छा, आपका भी हुआ? हाँ, ये माफ हुए कमलनाथ। और मामा जी का भी तो कुछ दिखा होगा। मामा जी यहाँ पे आए थे। मामा जी यहाँ पे आए थे, स्कूल में आए थे। यहाँ घोषणा करके चले गए थे हाई सेकेंडरी स्कूल की। एक वो पुलिया जो आप अभी पार करके आए हैं, पुलिया की घोषणा कर चले गए थे। कोई काम नहीं किया, ना तो विधायक जी ने काम किया और ना मुख्यमंत्री जी ने कोई काम किया इस गांव के। गिरा जिला होता नहीं हो पाया। ये शिकायत है? बिल्कुल शिकायत है, नाराजगी है, पूरी नाराजगी है ये। अच्छा, पूरी नाराजगी है। वो कह रहे भैया कांग्रेस की सरकार बनती है फिर गिर जाती है, तो लोग कहते हैं भैया जाने से फायदा क्या? वो उन्होंने पैसे दे के खरीद लिए है ना। और इस बार बिकाऊ को ना, इस बार कमलनाथ जी ने टिकाऊ को टिकट दे रहा है। टिकाऊ को टिकट दे रहा है। स्लोगन आ गया है। टिकाऊ को टिकट दे रहा है। और बिकाऊ आप जो बोल रहे हो वो कह रहे हैं सब चले गए, वो चले गए बाहर, सब बाहर हो गए। ये समंदर पटेल कल ही आए हैं, उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? हजारों गाड़ियों का काफिला लेकर के आए, उसको लेकर के क्या सोचते हैं? पिछली बार उन्हीं के कारण 4000 के लगभग वोटों से वहां से वो क्षेत्र हारा था, कांग्रेस के लिए हार मिली थी। और अब वो शामिल हो गए और आते ही बोले कि भाजपा इस समय पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट। वो तो अभी आपके सामने 40% है ही, बिल्कुल आपके सामने। सच्चाई है? हाँ, सच्चाई है। 40% सच्चा, बिल्कुल सच्चाई। आप गौशाला में उठा के देख लो आप तो। अच्छा, गौशाला की बात करो आप। गौशाला की हालत क्या है? गौशाला की हालत क्या देख लो। बमूलिया पूरा ये बमूलिया के आसपास कहीं भी है बीजेपी वाले मेरे भाई लोग गौशाला बताते कि यहाँ गौशाला चल रही है। हाँ, पहले बीजेपी वाले प्रश्न मेरा ये, आप बंडनगर यहाँ से 3 किलोमीटर वहाँ पे गौशाला बनी हुई है और गौशाला ऐसी की ऐसी पड़ी है। कमलनाथ जी गौशाला की जब करा था तो आपको भी करना था। हाँ। अभी मवेशी रोड गौ माता रोड फिर रही है। कम से कम 300-400 मवेशी, मतलब गौ माता तो हमारे बमूलिया के अंदर है। हाँ। चलिए आती हूँ, तो आप पूरा मूड बन रहा है? पूरा मूड परिवर्तन की लहर और कमलनाथ जी। अच्छा,
तो ये गांव तक ही सीमित है या पूरे क्षेत्र तक? पूरे क्षेत्र में सीमित है। चलिए भैया, इस बार आपकी कहाँ गाड़ी जाने वाली है, जल्दी से बताइए। कमलनाथ पंजाब सीधा पहली बात यही है। पहली बात और आखिरी, काम क्या ऐसा हुआ 15 महीने में जो आपको वही समझ में आ रहे हैं? 15 महीने में मैडम जी। उन्होंने कुछ 50,000 तक का कर्जा भी माफ किया। हाँ। बिजली का बिल भी माफ किया जी। और इसके बाद में उन्होंने हाँ। वो वृद्ध पेंशन योजना, मतलब आप कह रहे हैं 15 महीने में 15 महीने उनका कार्यकाल रहा तो अच्छा जी, काम किया जी, है जी, उन्होंने। जी। 18 साल की सरकार कैसी लग रही है मामा जी की? 18 साल में सीहोर जिले में सबसे पिछड़ा हुआ इछावर विधानसभा क्षेत्र है। अच्छा, सबसे पिछड़ा कोई जो विकास है, नहीं। वो यही है। हाँ, कोई विकास नहीं हुआ। ये 20 साल क्या 25 साल पीछे गया है। अच्छा, 20 साल नहीं 25 साल 25 मामा साल जी के राज में गए। मामा जी के राज में गया है। तो पर वो कह रहे हैं कि भैया कहीं ना कहीं कांग्रेस जितना धकेली है पीछे, इतने सालों से केंद्र में भी बैठी थी, राज्य में भी बैठी थी, तो कहीं ना कहीं अब तो बहुत बेहतर हो गया है। नहीं। 18-20 सालों में नहीं, इस इछावर विधानसभा में तो नहीं लग रही है मेरे को। बाकी सीहोर वो बुधनी विधानसभा, आष्टा सीहोर में कुछ भी, विधानसभा तो मुख्यमंत्री जी हाँ की है, जी। आष्टा में भी हुआ, सीहोर विधानसभा में भी हुआ है। हाँ। मगर इछावर विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, ये जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं इनको कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए लाडली बहन वाली योजना है, हाँ। साथ में किसानों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ होर्डिंग्स में लिखा है, साथ में व्यापार को लेकर के भी बहुत कुछ लिखा है। जो आपके बेटे हैं, बच्चे हैं, उनके लिए भी व्यापार की बात की गई है। तीनों चीजों को कैसे देखते हैं आप? वो तो मुख्यमंत्री जी घोषणा करते रहते हैं, अच्छा, धरातल पे क्या हो रही है ये कौन देख रही है? मतलब घोषणा में ज्यादा आपको विश्वास नहीं है उनका? नहीं है ना। क्यों नहीं है? हाँ, 17-18 साल हो गए जिसमें अभी मान लो सीहोर जिले के गृह जिला उनका है, इसमें कोई विकास नहीं है। इछावर मतलब आप कह रहे हैं कि गृह जनपद है, गृह जिला है, तो इसमें सबसे ज्यादा काम होना चाहिए। काम होना चाहिए मगर कुछ नहीं है। तो ये मुख्यमंत्री जी से शिकायत है आप? मुख्यमंत्री जी से ये। अच्छा, जो बड़े बड़े चेहरे आने वाले हैं चुनाव में आएंगे, जी, जी। योगी जी भी आ सकते हैं, बड़े बड़े स्टार प्रचारक आएंगे, थोड़ा मन बदलेगा या फिर बदलाव का ही सोच के बैठे? नहीं, हमारे यहाँ तो क्या 35 साल से एक ही है। इछावर विधानसभा से बीजेपी के आ रहे हैं जी, विधायक मंत्री। हाँ। बाकी विकास कुछ नहीं हुआ। तो इस बार आप क्या फिर से बीजेपी को ही कमलनाथ पंजाब कांग्रेस को पसंद करने वाले हैं? आप बताइए जी। पीछे जाके वो खड़े हो गए, मैंने हालांकि कहा था मैं आपसे बात करूंगी तो उधर आ जाइएगा, पर नहीं आए। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, इस बार का माहौल क्या है और होना क्या चाहिए? माहौल में बहुत बढ़िया है और माननीय मुख्यमंत्री की सरकार बनाने जा रहे हैं और वापिस पुनः तय और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और चारों सीट बीजेपी की आ रही है। और अभी बिल्कुल एक तरफा हो रही है। ये तो एक तरफा, ये तो बौखला रहा है। वो तो क्या है कि जब माहौल बिगड़ता है तो वो बौखलाता है, दायित्व बनता है। वो मैं भी इसी गांव का निवास करता हूं और अभी जो लाडली बहना योजना चली है, ये धरातल पे इतनी अच्छी योजना, मजबूत योजना है कि अभी माननीय चुनाव आते थे 3000 योजना कर देंगे। मतलब तो इससे एक मजबूत शक्ति मिलती है महिलाओं को। मतलब तो करण होता है बात है। बिल्कुल, तो शिवराज जी की नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, चारों विधानसभा बिल्कुल 101% एक तरफा। वो कह रहे भैया ये अभी बहनों की क्यों याद आई, ये बताइए। इतने क्या कह रहे हैं? 18 साल से आप कहाँ गए थे? 18 साल से बहनों की याद नहीं आई? मतलब ये वक्त चुनाव आ गए, ये वक्त आपको बहनों की याद आ गई? 18 साल से आप कहाँ गए थे? मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप 18 साल से कहाँ गए थे? हाँ, ये उनसे सवाल है। 18 साल से आप कहाँ गए थे? कमलनाथ जी की कौन सी गलती है? 18 साल नहीं तो अब तो आए। 18 साल पहले से हम लाडली बहना योजना तो आज शुरू हुई, लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ गई? 18 साल पहले से लागू है। आज स्टार्ट इंडिया कहाँ गया? आप ये उसमें नहीं है क्या भागीदार हैं? स्वर क्रांति योजना के तहत 2 लाख रुपए से लगा के 2 करोड़ तक का शिक्षित युवा बेरोजगार को जो है लोन की प्रोसेस है। अब आप जानकार नहीं हो, पूर्ण रूप से जानकार नहीं है तो वो चीज़ अलग है। अब उसके अलावा आपको किसान क्रेडिट कार्ड टोटल सोसाइटी में जो जिस बैंक का ये 45 लाख कर्जा किसने किया? सारा टोटल किसान, यहाँ सब किसान ही बंधु खड़े हैं। मामा जी ने तो काम किया है। मामा जी ने किया। यहाँ के लोग, अब किसी को जानकारी नहीं है। अल्प ज्ञान के कारण अगर कोई मुसीबत, चलिए बताइए, अल्प ज्ञान है।
अब आप ये बताइए, मतलब किसानों का ये कह रहा है किसान, हाँ ये किसानों का, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ किसानों का कर्जा माफ हुआ। एक भाई और खड़ा है, उससे आप पूछिए कि आपका कितना कर्जा माफ हुआ। वो कह रहे हैं कि कर्जा माफ किया है। हाँ कर्जा माफ किया, कमलनाथ जी ने किया कर्जा माफ। कमलनाथ जी ने कर्जा माफ किया, कमलनाथ जी ने कर्जा माफ किया, कमलनाथ जी ने कर्जा माफ किया। 50 दिन का जो वादा था, 10 दिन का जो राहुल गांधी जी ने बोला था कि 10 दिन में हम कर्जा माफी करेंगे। कर्जा माफी में क्या है, उन्होंने चरण बनाए थे 50,000 रुपए तक का कर्जा माफ हो। मेरा खुद का 30,000 रुपए का कर्जा माफ हुआ। और शिवराज सिंह की सरकार तो ये है कि उन्होंने तो क्या है घोषणा शुरू कर दी, नारियल साथ रख के घूम रहे हैं। वो मन पड़े वहाँ पे हर चीज का भूमि पूजन कर रहे हैं। नारियल साथ लेके घूम रहे हैं, नारियल साथ ले लेते हैं और जा भैया ये घोषणा कर दी, नारियल चढ़ा दो, बात खत्म। गौशाला है तो गौशाला के लिए पहले वोट बीजेपी क्या रहती थी, राम मंदिर के लिए। अब वहाँ का फैसला भी हो गया, उसके बाद भी वो अब क्या लेगी वोट, काय के लिए लेगी। राम मंदिर कहाँ गया है? 370 कहाँ से आया? विकास चाहिए ना देश को, ये थोड़ी ही कांग्रेस बीजेपी। भैया 370 की भी बात कीजिए, जो केंद्र के मुद्दे हैं, राम मंदिर की भी बात कीजिए। लेकिन इस इछावर विधानसभा में, इछावर विधानसभा में राजस्व मंत्री रह चुके करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री। और यदि सीहोर, मुख्यमंत्री का तो सीहोर गृह जिला है, उसमें यदि विकास हो तो मेरे को बताइए आप। अच्छा, आपको विकास नहीं दिखा? नहीं, कोई विकास नहीं है। सूची तो हम भी तो टोटी बोल रहा, घर घर नल की टोटी देख लो, एक घर भी कभी टोटी हो नल की तो नल नहीं है, नल जल योजना टंकी बन रही है, नहीं है, भमोलिया में नहीं है। पंचायत का काम है, ये पंचायत का काम है, पंचायत का काम, पंचायत और विधायक का काम मिला है। विधायक जी का काम है, विधायक जी का काम क्या है? पंचायत का काम है, विधायक जी का काम नहीं होता है। ये टंकी का बड़ा अधिकारी टंकी पंचायत नीति को चुन के लाते हैं हम, काम करवाइए आप। अच्छा ये बताइए, जो समंदर पटेल कल शामिल हुए हैं भाजपा के कद्दावर नेता, अवसरवादी नेता है मैम, अवसरवादी अवसरवादी है, अवसरवादी है। अच्छा, अब अवसरवादी हो गए, अवसरवादी बिल्कुल। नुकसान हुआ भाजपा? कुछ नहीं हुआ मैम। होगा बिल्कुल होगा दीदी, नुकसान बहुत वोट से जीतेंगे। विकास चाहिए ना पब्लिक को, विकास वो कह रहे विकास नहीं, विकास तो होगा। आप देख रहे हैं यहाँ के विधायक का विकास, 35 साल से यहाँ के विधायक, कोई विकास नहीं। हम पहले विधायक बदलेंगे, फिर मंत्री बदलेंगे, विधायक बदलेंगे, फिर मंत्री बदलेंगे, पूरा मंत्रिमंडल बदल देंगे। पूरी तैयारी हमारी। 220 प्लस मैम, 220 प्लस, ये सब 220 प्लस। छोड़ा क्या कुछ नहीं है इनके पास, कुछ है ही नहीं है ना। एक सवाल इनसे पूछ लेना दो मेरे को। हाँ, इनसे पूछ लेता हूँ। हाँ, ये बीजेपी वाले मेरे भाई है, बड़े भाई है, छोटे भाई, इनसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि भैया आप इतनी वो कर रहे हो, आप 25 साल से 18 साल से विधायक आपका है, आप नर्मदा लिंक परियोजना में बमोलिया गांव को क्यों छोड़ा गया? क्यों छोड़ा गया? मैं तो ये पूछता हूँ, आप उसका कारण बता दीजिए कि इस कारण से बमोलिया को छोड़ा गया। क्यों छोड़ा गया बमोलिया से? मैम जैसे ही योजना है एक निश्चित दायरे में चलता, अब जैसे ही आगे का काम चालू होगा हमारा गांव भी जुड़ेगा। कोई अकेले छूटा, ये बमोलिया ही को छूटा, 18-20 गाँव नहीं मांग रहे ना मैडम, काम प्रोसेस में है ना, चल रहा है ना काम। झूठ की दुकान चलाते हैं, झूठ की दुकान, झूठ की दुकान, मुख्यमंत्री विधायक सब झूठ की दुकान चलाते हैं, झूठ की दुकान, पूरी झूठ की राजनीति, बिल्कुल झूठ की राजनीति, सत्य नहीं बोलते हैं। बमोलिया नहीं छूटा है, सिर्फ एक बमोलिया नहीं छूटा, 41 गांव छूटे हैं और छूटे नहीं है, योजना चल रही है। अरे योजना चल रही है, क्यों छूटे? हमने आंदोलन भी करा, हमने आंदोलन करा। मैं इनको बता देना चाह रहा हूँ कि माननीय जो हमारे वर्तमान विधायक पूर्व राजस्व मंत्री है, इनका मुंह से कहना कि 35 वर्ष से वो राज कर रहे हैं, तो जनता के दिलों पे 35 वर्ष से राज करना छोटी मोटी बात नहीं होती है ना। 35 वर्ष क्यों टिके? क्योंकि जनता के दिल में वो विकास करते हैं, विकास मुद्दे पे बात करते हैं, विकास पे बात करते हैं। अभी बमोलिया नल जल योजना है, यहाँ पे आप देखिए धरातल पे 1.5 करोड़ की टंकी का विकास हुआ, 1.5 करोड़ जिसमें काम चल रहा है ना। पहली टंकी कार्यवश निरस्त हुई, दूसरी निरस्त हुई, तीसरी में तत्काल काम चालू हुआ है। गांव वाले ने शिकायत करी है जब टंकी निरस्त हुई है, हाँ बंद हुआ, फिर डबल सही है। पर भैया वो कह रहे हैं इतने साल से इस क्षेत्र में राज करना छोटी बात थोड़ी, किसी कारण ही शिलेन पटेल बीच में, शिलेन पटेल बिल्कुल 18 साल से आप राज कर रहे हो। आप एक विकास मेरे को ऐसा बता दो, किसानों के लिए हमने ये किया या विकास हमने ये करा? बमोलिया पंचायत
पंचायत के अंदर दिखा दे विधायक जी खुद। ये तो कह रहे हैं विधायक किया होगा जब भी तो रुके रहे हैं। नहीं बीच में होगा, चेंज कर दे। बीच में हमने चेंज कर दिया, बीच में हमने चेंज करा था। 5 साल शैलेंद्र पटेल रहे, शैलेंद्र पटेल रहे 5 साल। उनने इसी बमूलिया पंचायत को 45 लाख रुपए शैलेंद्र पटेल ने दिए विधायक निधि से। हाँ, और आप, मैं वर्तमान विधायक बीजेपी के विधायक जी वर्तमान से पूछता हूँ कि बमूलिया में आपने कितनी राशि दी, आप बताइए मेरे को। बताइए, हाँ बता दीजिए। आप तो क्षेत्र की बात चाहता हूँ, बता दीजिए बमूलिया पंचायत में मैंने कितने पैसे दिए। भ्रष्टाचार दीदी, भ्रष्टाचार, जहाँ भ्रष्टाचार आ रहा, 3 टंकी बन रही, मान लो अभी एक भी कंप्लीट नहीं है। और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी टोटी बताते हैं, टोटी चालू कर दी पानी की, और 3 टंकी बन रही यहाँ। मतलब वैज्ञानिक ना, दूर तक नहीं जाना। तो ऐसा कैसा काम उठा करके, तो ऐसा कैसा काम कि 3 टंकी भी सफल नहीं हुई। 5 साल के अंदर एक बनाई, वो नहीं बनी, दूसरी बनाई। भ्रष्टाचार सर, पैसा भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पे। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस, एक मिनट, कांग्रेस की सरकार थी जब शिकायत करी, कांग्रेस की सरकार थी जब काम चल रही है टंकी में, शिकायत करी, लोकल काम हो रहा था। बीजेपी का विधायक था, ये झूठ बोल रहा है, झूठ की दुकान चला रहा है, झूठ की दुकान चला रहा है। ये सही है, ये झूठ की दुकान चला रहा है, झूठ की। ये हाँ सही है, झूठ की दुकान चला। बीजेपी का विधायक था, ये वृक्ष के नीचे बैठ कर झूठ बोल रहे हैं ये लोग। सड़क में गड्ढा, बीमारी राजू था। मुद्दे की बात, मैडम, मुद्दे की बात, एक मिनट। मामा जी आपको क्यों पसंद आ रहे हैं? मामा जी ने काम किया है मैडम, मामा जी ने काम किया है और धड़ल्ले से काम किया है, और 101% मामा जी की सरकार बनेगी। मामा जी जीतेंगे। हाँ, उनने बहुत अच्छा काम। मेरी बात सुनो। कमलनाथ जी की ये गलती थी, किसानों का कर्ज माफ करा, 100 रुपए उनने बिल करा। अच्छा, ये गलती थी कमलनाथ की। मतलब ये गलती थी उनकी। क्या गलती थी उनकी, मैं पूछना चाहता हूँ। उनने क्या गलती करी थी उनने? करवा दी क्या, मतलब और क्या करके दिखाए? और क्या करवा? मैं बोल रहा था 20 साल से मैं पंचायत की मोटर चलाता हूँ। सुनो, 20 साल से 25 साल हो गया जब से मोटर चला रहा हूँ, और जब से बीजेपी की सरकार है, और जब से नल योजना नहीं है, खाली चला रहे हैं, खुद बोल रहे हैं, मोटर चल रहा है, नल जल योजना। नल लगे पूरे गांव में, नल जल योजना है, टंकी पानी तो पिला रहा है, पानी पिला। बहुत जल्दी देखिए आप, नल लगे आएगा दीपावली तक, हर घर नल योजना पानी जाएगा। अब दीपावली तक, अभी 10 महीने से कार्य पूर्ण होने जा रहा है, अभी बोर है उससे पानी बिल्कुल 101% बिल्कुल तैयारी। ये लॉलीपॉप है सर, चुनाव के लिए लॉलीपॉप डाला इनने। गड्ढे आप देख रहे हैं, रोड के गड्ढे आपने स्वयं देखे, पुलिया देखी। या 35 साल में यही विकास हुआ क्या इस विधानसभा में? इतने दिन से आप कहाँ गए थे? मैं भैया से पूछ रहा हूँ, कहाँ गए थे भैया? इतने दिन से 35 साल से विधायक कमलनाथ देखो, इनको लग रहा है माननीय मुख्यमंत्री फिर शिवराज सिंह बनने जा रहे हैं, इसलिए बौखला रहे हैं, विवेक खो बैठे हैं। हाँ, ऐसा झूठ बोल रहे हैं। ये ठीक है, ये कह रहा है बौखला गए। भैया सुनो, मैं आपका शिवराज का सपना, मैं आपसे एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी तक की स्टेट में चुनाव की तारीख घोषणा नहीं हुई और प्रत्याशी घोषित कर दिया आपने। वो कह रहे पहले लिस्ट से निकालेंगे, वो जाएंगे। अरे ये तो जो कांग्रेस की सीट है ना, ये कभी जीती नहीं है सीट। उन सीटों पे इन्होंने प्रत्याशी घोषित करे हैं अभी। आप कह रहे हफ्दड़ी है बहुत। हाँ, ये तो हफ्दड़ीबाज इनका तो होगा भाई से। अरे घबराहट बताइए, घबराहट किसको है? घबराहट किसको है? घबराहट किसको है? अरे ये तो ग्राम बमूलिया पंचायत की पोलिंग बता देगी घबराहट किसको हो रही है। हमारी अगली बार भी सरकार तो हमारी बनी थी, लेकिन कमलनाथ जी की, लेकिन कुछ गद्दार लोगों को शिवराज जी ने खरीद लिया। कुछ गद्दार लोगों को सिंधिया ने गद्दारी करी, बिक गया था ये। गद्दारी क्या सम्मान नहीं दिया आपने? अरे दिया था, पर उसने बोला जब भी बिक गया। थोड़ी सबर करते, सम्मान भी मिलता, लेकिन बहुत जल्दी बात करा उनने। पैसे लिए और गायब, पैसे
1 2 3 10 गिनाए, 15 महीने का समय था। हम बीजेपी ने मना करा था आप कर्ज माफ मत करिए, हमने मना करा था उनको भाई करिए, आपको कार्यकाल आपके मंत्री क्यों भगे भाई? आपने खड़े न उतरे, उनकी बात कर रखी आपने। सिंधिया जी कोई शौक से गए क्या? मजबूरी में गए। आपने दिन गिनाए, 10 दिन गिनाए, 15 महीना आपको मिले, आपने क्यों नहीं करा फार्मरों का कर्जा माफ? 15 महीने में क्या किया? मेरी बात सुनो, 10 साल पहले शिवराज सिंह ने भी घोषणा करी थी, 10 साल पहले शिवराज सिंह ने भी घोषणा करी थी 50,000 सोसाइटी का ऋण माफ करेंगे, 50,000 सोसाइटी का ऋण माफ करेंगे। आज तक 1 रुपया माफ नहीं करा, हमारा 1 रुपया नहीं माफ करा। और कमलनाथ जी ने 5 साल की सरकार चलती तो 2 लाख रुपए माफ करते, हमारे 2 लाख 5 साल सरकार चलती। कमलनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिवराज मामा जिंदाबाद, शिवराज मामा जिंदाबाद। बोलो बताइए मोहन, इस बार वाकई क्या देखा जाए? देखा तो 60 साल में, इसके पहले करीबन नेहरू जी के जमाने से अभी तक पूरे कांग्रेस आ रही थी। जब कांग्रेस आ रही थी तो आज तक राम मंदिर पे एक सिल्ला भी नहीं रखी। और जब से योगी जी और मोदी जी और जहाँ तक 29 जितने राज्य में पूरे में बीजेपी आ गई, यहाँ तो ऐसा हाल होना है इनका तो जैसे नकुल नाथ आए थे लोकसभा में, ऐसा बस कमलनाथ आएंगे बस। ये वो कह रहे हैं भगवा लहरा रहा है, राम मंदिर कर दिया। ये भी सुनो, ये राम मंदिर की बात कर रहा है, ये राम मंदिर की बात कर रहा है ना, ये राम मंदिर की बात कर रहे हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं? राम मंदिर के वहाँ की। ये भी राम मंदिर है, इसकी हालत देख लो आप। ये यही रहते हैं, इनकी हालत देखो आप। ये राम मंदिर है, ये भी राम मंदिर है, यहाँ के। अरे राम मंदिर की हालत, राम मंदिर की हालत देखिए ये। हाँ राम मंदिर की हालत ये देखो, देख लो। मंदिर तो मंदिर है, नहीं ग्रामीण है, मंदिर तो मंदिर है। व्यक्ति विशेष मुद्दा है ये। अगर ये गाँव का मंदिर नहीं देखेंगे, ये तो विशेष बात ये नहीं, व्यक्ति विशेष मुद्दा है ये। राम मंदिर व्यक्ति विशेष मुद्दा है, ये तो परिवार के। यहाँ और भी स्थान है, सभी मंदिर अच्छे बने हुए हैं, है ना। इस पे भी चर्चा चल रही है और हम सब सहयोग से। चर्चा कब तक खत्म हो जाएगी? नहीं अभी और चुनाव तक चर्चा चलेगी बस। नहीं, ये ग्रामीण का, ये गांव का, उसमें क्या कमी है? क्या कमी है उसमें? गांव में क्या कमी है उसमें, ये बताइए। क्या कमी है? पानी चुग रहा है, पानी राम मंदिर में पानी चुग रहा है, मंदिर के अंदर पानी चुग रहा है मतलब। और ये बात कर रहे हैं बाकी मंदिर की। अरे पहले अपने गांव का मंदिर, अपनी पंचायत का मंदिर देख लो। मेरा भाई लोग है, मैं कहना चाहता हूँ यही देख लो, यही के मंदिर देख लो। और ये है ना बीजेपी वाले पूरी झूठ की दुकान चला, दिन भर का झूठ बोलने का काम, सिर्फ झूठ बोलने का कोई काम नहीं है इनका। नारल रख लिया मुख्यमंत्री जी ने, मन पड़े वहाँ पे नारल, एक नारल चढ़ा, ये योजना लागू। हाँ ये नारल योजना लागू। आपके नारियल तैयार आपके नारियल तैयार। विकास करते हैं, भूमि पूजन करते हैं, उसमें कोई शक थोड़ी है। हाँ कोई शक नहीं, नारियल रखते, पूजा करते, विकास करते। जो विकास करेगा मैडम वो तो नारियल भी चढ़ाएगा, मिठाई भी चढ़ाएगा। अब इनको कैसे खुजली हो रही है? इनको कह रहे हैं भैया विकास करेंगे तो नारियल भी चढ़ाएंगे, खुजली क्यों है? अरे मैडम जी यहीं का उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको, डबल से बता रहा हूँ। यहाँ आए थे, यही भाई लोग थे सब, है ना। उन्होंने घोषणा करी स्कूल की, हाई सेकेंडरी स्कूल की घोषणा करी मुख्यमंत्री जी ने खुद। और ये पुलिया जो आप निकल के आए, ये पुलिया घोषणा करी, ये झूठ बोल रहे हैं पूरा। 15 साल की घोषणा करे, 15 साल अभी तक 15 साल घोषणा करे, एक ईंट नहीं लगी पुलिया में। हाँ जिताते आ रहे हैं, लेकिन एक ईंट नहीं लगी पुलिया में, दे दी अभी इन लोगों को यही जानकारी नहीं है। सीएम राइस स्कूल बन गया है ना, उसका भूमि पूजन बहुत जल्दी काम चलने वाला। अब ये कौन सा स्कूल मांग रहा है, इनको ये ज्ञान नहीं है, पता ही नहीं है, जानकारी का अभाव है इन लोगों का। अभी कोई काम नहीं चल रहा है, अभी कोई काम नहीं चल रहा है। नहीं 19 साल। तो इस बार तो पहला वोट होगा जी, पहला वोट आपको या मामा जी को? कमलनाथ। अच्छा कमलनाथ, बिल्कुल। चलिए भैया। अभी मैं मेरे भाइयों को बताना चाह रहा हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में और क्षेत्र विधायक के मार्गदर्शन में इछावर के अंदर विधानसभा ऐसी है जिसमें 2 सीएम राइस स्कूल की भूमि पूजन कराया हम लोगों ने। मैं इनको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं 4 किलोमीटर उलझावन ग्राम में। मैंने शुरू आपको बताया कि शिवराज सिंह ने घोषणा का तो काम ही करा है, और करा क्या है? नहीं किसने बोला मेरे को बताइए। एक शाजापुर में बना है सीएम राइस स्कूल, शाजापुर जिले में, इसके अलावा कोई सीएम राइस स्कूल नहीं बना है। मैडम बिल्किसगंज में बन रहा है, उलझावन में, बिल्कुल में, इछावर विधानसभा में 2 करोड़ों की सौगात दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन लोगों, करोड़ों के सौगात इन लोगों को यही ज्ञान नहीं है। करोड़ों से याद आया जी,
पटवारी का जो मुद्दा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, उसमें भी न्याय हुआ। ये लोग का क्या है, ये इनके पास विकास नहीं। मैम इन जांच का विषय है, उस पर जांच हो रही, जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई होगी। नहीं बिल्कुल 101% जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, उनके निर्देश जारी कर दिए गए। हाँ बिल्कुल दिल से बात करा मैं, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी। जांच होनी चाहिए बिल्कुल बराबर। युवा के भविष्य खिलवाड़ कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जांच होना चाहिए तत्काल। कोई भी हो चाहे उसमें, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लेकिन जांच होना चाहिए। बीजेपी है दोषी कौन है, उसमें जांच होगी तो नहीं, देखिए अगर सही होगी तो सही होगी। नहीं, सही हो ही नहीं सकती बीजेपी राज में। बीजेपी राज में सही जांच हो ही नहीं सकती। जब उनका ही राज है तो उसमें सही जांच कैसे होगी? यदि कोई बिल्कुल 100% उम्मीद नहीं है इसमें। सीटें लगती है इस बार कांग्रेस की आएंगी? कांग्रेस की कम से कम 140 सीट। 140 जी, 22 सीट से ज्यादा नहीं आएगी मैडम। ये बीमारू राज्य बहुमत मिल रहा है हमें तो 122 ये दे रहा है बीजेपी वालों को। 122 दे रहा है, 122 दे रहा है वो। हमें बहुमत मिल रहा है, हमें बहुमत मिल रहा है 122 में भी। ये कितनी सीटें इस बार भाजपा की आने वाली है? हम तो ये कह रहे हैं 220 प्लस 20 प्लस एक तरफा नहीं समझ के, बिल्कुल एक तरफा हमारा। फिर झूठ बोला उनने, फिर उनने झूठ बोला। अभी 3 महीने लाडली बहना, बिल्कुल हर महीने किसी भी महिला से पूछिए, लाडली बहना बिल्कुल मुद्दा है। बहनों को लाडली बहना की बात बहनों को दिया है। इतने दिन से कहाँ गई थी लाडली बहना? ये तो एक लॉलीपॉप है चुनाव का, लॉलीपॉप है वोट के लिए। मैं दोनों का पूछ लेती हूँ। कमलनाथ के समर्थन में कितने लोग हैं? जल्दी से हाथ उठाएं। ये मैडम अभी सुनिए, बीजेपी वाले सुनो मेरी बात। बीजेपी वाले इतने हड़बड़ास में है कि ये बीजेपी का जब से सपोर्ट कर रहे हैं और कमलनाथ के उसमें हाथ ऊंचा कर रहे हैं। तो मेरी बात सुनिए, अंदर की देखिए पूरा चौराहा भरा, पूरे लोग भरे, बीजेपी जिंदाबाद। 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। नहीं देखो ना, पूरे लोग बीजेपी भी गए, अलग ही दिख रहा है ना उनका तेजस्वी के चेहरे। हाथ ऊंचा किया बीजेपी में। स्वयं देख लिया कितने लोग हैं, देख लिया आपने, देख लिया। और पेंशन भी कमलनाथ नहीं बढ़ाई है। 150 रुपए 5 रुपए रोज मिलता था हमें। 100 रुपए 100 यूनिट बिल्कुल पक्का। पूरा 101% विश्वास, 101% विश्वास है बीजेपी की सरकार बनेगी मैडम। और आप तो देखिए ये बीमारू राज्य हुआ करता था, आज इसका बीमारू राज्य हुआ। ये इनके जमाने में बीमारू राज्य था। आज मैडम यहाँ से मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुनो मैडम। 15-18 साल से बीजेपी की सरकार है। 18 साल सुनो, अरे एक मिनट सुनो यार। 18 साल पहले मैडम ये गांव 15 किलोमीटर दूर है मार्केट से। 15 साल पहले इनसे पूछो, यहाँ से मोटरसाइकिल से जाते थे कि अपने पेंट ऊंचे करके जाते थे। अब आज 1 नंबर रोड की सुविधा है, जाते हैं मोटरसाइकिल से जाते हैं कि नहीं। और उस टाइम अभी बीजेपी गवर्नमेंट को इतना साल नहीं हो गए। कांग्रेस के गवर्नमेंट की देन है कि जो रोड बना हुआ है, कांग्रेस के गवर्नमेंट की देन है। भैया ने बोला है लाइट का, अभी भैया ने बोला है लाइट का। कमलनाथ की सरकार ने 100 रुपए बिल आता था, आज इनसे ही पूछ लीजिए। अरे भाई साहब से पूछिए बिल कितना दे रहे हैं, आप पूछिए उनसे कि कितना बिल। इनने क्या मैडम देखिए, एक मिनट सुनिए, क्या करा? इनको क्या है, हर किसान के पास जनरेटर था दिग्विजय सिंह के टाइम में। अब तो खाली ऑटो स्विच लगा के आ रहे हैं, सब खाली ऑटो स्विच लगा के आ रहे हैं। 8 घंटे जो लाइट मिल रही है, पर्याप्त लाइट मिल रही है, जो 10-12 घंटा लाइट मिल रही है। दिमाग में हिट किया है एक मुद्दा की बीमारू राज्य था। तो दीदी इनके विधायक ने करा, इनके विधायक की देन है। इनके विधायक ने करा बीमारू राज्य, इनके विधायक ने करा बीमारू राज्य। मतलब इनका विधायक कितने सालों से विराजमान है? 25 साल से होगा विधायक जी को यहाँ मुद्दा है। मैं बीजेपी वालों बीमारू राज्य का तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैं बीजेपी वालों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि इनसे सवाल है कि करण सिंह वर्मा को पोलिंग जिता दीजिए आप, और आपने कितनी बार जिताया वो मूलिया से पोलिंग पूछिए।
पूछिए इनसे कि करण सिंह तुम्हारा राजस्व मंत्री था, कोई पोलिंग नहीं जीतता है करण सिंह वर्मा। हाँ, जो ये बोल रहे हैं, एक मिनट, जो बोल रहे हैं कि बमूलिया का पोलिंग की बात आ रही है, ये मेरा एक ग्राम है, वो सब मेरे भाई बंधु मेरे परिवार के लोग हैं ना। अब उनके मुंह की बात बता रहा हूँ, इन्हें एक मरतबा नहीं जीता है, इसके बाद भी माननीय विधायक जी ने विकास करा क्षेत्र में, तो सरकार बनी। ये इनके मुंह की बात है, एक बार नहीं जीता है लेकिन वो फिर भी विकास करते हैं, विकास करते हैं। विकास सुनिए, झूठ बोल रहा है, जनप्रतिनिधि होता है, झूठ बोल रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ बमूलिया में विधायक जी ने मंत्री, राजस्व मंत्री रह चुके, उन्होंने क्या विकास करा? अरे उन्होंने तो पिछली बार कावड़ में करा था, जो इस बार टी शर्ट बांट के कह रहे हैं हमने घोषणा करी थी। कावड़ रुपए की टी शर्ट बांटी उन्होंने, बताओ विकास क्या करा बमूलिया में? नहीं, टी शर्ट बांटी, टी शर्ट जो भी 1 साल पहले घोषणा कर गया था कि मैं टी शर्ट दूंगा, तो इस बार उसने कावड़ में, क्या वो विकास है? क्या मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए आप, पूछिए इनसे। विकास तो इनका स्कूल गया, स्कूल ये ना ये चौराहे पे खड़े हो जाने से कोई सरकार बनती है ना, सरकार बिगड़ती है। एक चौराहे पे खड़े हो जाने से नहीं होता है सरकार। मैडम झूठ की दुकान चलाओ, और हमारे भाई साहब का तो कमलनाथ, मैडम झूठ तो इनके रग रग में भरी है मैडम। भाई साहब मैडम 10 दिन गिनवाया था राहुल गांधी जी ने, 10 दिन गिनवाया था, 10 दिन गिनवाया था, कर्जा माफ होगा और बल्कि नहीं हुआ। 10 दिन में मेरा हुआ कर्जा माफ हुआ, 80 माफ करा, ये इनका हुआ, ये मेरा स्वयं है, 90,000 हुआ, 90,000 ये इनका हुआ, ये 4 लोग कर्जा हुआ। अभी यही नहीं पता, ये कभी तो कह रहे हैं कमलनाथ की जय, कभी कह रहे हैं मामा की जय। कमलनाथ और डिफाल्टर हो गए मैडम। जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिवराज सिंह जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, ये मैम ये बौखला चुके हैं, इनसे निवेदन है इतना उत्साह न करें। माननीय मुख्यमंत्री की सरकार बनने जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार फिर से बनने जा रही है। अरे ये झूठ की दुकान है, कमलनाथ जी की सरकार बनाएगी। कमलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ अपना तो कमलनाथ वोट कमलनाथ जी, कमलनाथ ये बोल रहे हैं कमलनाथ जल्दी से। नहीं मामा आएंगे, मामा जी मामा शिवराज ये पीछे से पूछ लेती हूँ, जल्दी से बताएं, मामा या कमलनाथ, जल्दी से बताएं। कमलनाथ आप बताइए। मामा कमलनाथ भैया तो मामा जी की सरकार है, बात कमलनाथ का तो 0 आएगा आखिरी में। ये माहौल बना हुआ है पूरे गांव में, ऐसे ही दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।